कहानी आधी रोटी और पूरा प्यार। यह एक भावुक कहानी है जो पति पत्नी के रिश्ते में त्याग और मौन समर्पण को दर्शाती है। कहानी आधी रोटी और पूरा प्यार। राघव और सिया की शादी को 15 साल हो चुके थे। राघव एक छोटी सी फैक्ट्री में सुपरवाइजर था और सिया घर संभालती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके बीच का प्रेम किसी महल में रहने वालों से भी कहीं ज़्यादा गहरा था। राघव अक्सर काम के तनाव में रहता था, क्योंकि बच्चों की स्कूल फीस और घर के खर्चों का बोझ अकेले उसी के कंधों पर था। सिया हमेशा राघव के लिए खाना खिलाने के बाद ही खाना खाती थी। एक रात राघव काम से थोड़ा जल्दी घर आ गया। उसने देखा कि सिया रसोई में बैठी अपनी थाली परोस रही थी। राघव ने गौर किया कि सिया की थाली में सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था, जबकि उसने राघव को 2 सब्जियां और गर्मा गर्म रोटियां खिलाई थी। राघव को धक्का लगा। उसने चुपचाप वहाँ से हटने का फैसला किया और कमरे में जाकर बैठ गया। उसे याद आया कि जब भी वह सिया से पूछता है कि क्या सिया, तुमने खाना अच्छे से खाया, तो वह हमेशा मुस्कुरा कर यही कहती है, हाँ आज तो पेट भर गया, सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। अगले दिन राघव की छुट्टी थी। वह घर की साफ सफाई कर रहा था कि उसे बिस्तर के नीचे से एक पुराना संदूक मिला। उसमें सिया की कुछ पुरानी चीज़ें थी, उसकी शादी का जोड़ा, कुछ पुराने गहने और एक छोटी सी डायरी। डायरी में सिया ने अपने अरमानों को लिखे थे। राघव ने एक पन्ने पर पढ़ा। आज राघव का मन था कि वह मेरे लिए नई साड़ी लाए, लेकिन बच्चों की किताबों के पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे साड़ी पसंद नहीं आई। राघव, उनकी आंखों में जो सुकून दिखा वही मेरा असली गहना है। मेरा पेट तो उनकी मुस्कुराहट से ही भर जाता है। एक और जगह लिखा था, राघव को बादाम वाला दूध पसंद है, पर बजट नहीं बैठता, इसलिए मैं अपने हिस्से का दूध बचाकर दही जमा देती हूँ, ताकि उन्हें सुबह छाछ या लस्सी दे सकूँ। वो समझते हैं कि मुझे दूध पसंद नहीं, पर उन्हें क्या पता कि उन्हें स्वस्थ देखना ही मेरी पसंद है। राघव की आंखों से आंसू टपक पड़े, डायरी के पन्ने पर गिर रहे थे। उसने महसूस किया कि जिसे वह अपनी मेहनत समझ रहा है, वह दरअसल सिया का बलिदान है। वह बाहर धूप में जल रहा है, तो सिया घर के अंदर अपनी इच्छाओं को जला रही है, ताकि घर का चूल्हा और घर गृहस्थी अच्छे से चलता रहे। उसी शाम राघव बाजार गया। उसने अपने लिए नए जूते लेने के पैसे बचाए थे, लेकिन वह उन पैसों से सिया के लिए उसकी पसंद की मलाई कुल्फ़ी, एक साड़ी और सुंदर सी लाल बिंदी का पत्ता ले आया। जब वह घर पहुंचा तो वह सिया को हाथों में कुल्फ़ी थमा दी। सिया ने चौंक कर कहा, यह क्या है? पैसे क्यों बर्बाद किए? राघव ने सिया का हाथ थाम कर कहा, पैसे तो कमा लिए जाएंगे सिया, लेकिन तुम्हारे इन फीके पड़े सपनों का कर्ज मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा। आज से हम जो भी खाएंगे आधा आधा बांट कर खाएंगे। तुम्हारी थाली अब कभी सूखी नहीं रहेगी। सिया ने राघव के सीने पर
सिर रख दिया और रोने लगी। उस दिन घर में गरीबी तो थी, वही थी, लेकिन अमीरी का एहसास था जिसमें शब्दों को बयां नहीं किया जा सकता। कहानी का सार, मोरल कहानी का, पति पत्नी के रिश्तों में विश्वास, समर्पण होना चाहिए। एक सफल विवाह वो नहीं है जहाँ दो परफेक्ट लोग मिलते हैं, बल्कि वह है जहाँ दो अधूरे लोग एक दूसरों की कमियों को अपने त्याग और प्रेम से पूरा करते हैं।